आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। पटना में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 1,011 रुपए में मिलेगा, जिससे उपभोक्ताओं का रसोई बजट प्रभावित हो रहा है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024 से 26 में 12 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं। जीविका दीदी को स्वरोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता 4 किस्तों में दी जाएगी। योजना के तहत दूसरी किस्त 15 मार्च को सभी जीविका दीदी के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगी और परिवार की आय बढ़ा सकेंगी। दुकानों में डस्टबिन न रखने वाले दुकानदारों पर 500 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। फुटपाथी और स्थायी दुकानदारों सभी के लिए कचरा जमा करने हेतु डस्टबिन अनिवार्य है। अतिक्रमण करने वालों और खुले में मांस मुर्गा बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इसका उद्देश्य शहर की साफ सफाई व्यवस्था सुधारना और सड़कों पर कचरा फैलने से रोकना है। प्रशासन ने 4,799 अपात्र राशन कार्ड धारकों को सूची से हटा दिया है। आधार डेटा सत्यापन से पता चला कि ये लोग सरकारी मानकों के अनुसार पात्र नहीं थे, जैसे उच्च आय या संपत्ति के मालिक होना। घरेलू रसोई गैस एलपीजी के दामों में शनिवार को भारी बढ़ोतरी की गई है। गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई है। यह पिछले 11 महीनों में दूसरी बार कीमतों में वृद्धि है। सरकार का कहना है कि इस साल की शुरुआत में तेल कंपनियों ने बम्पर मुनाफा कमाया था और उनके पास इस तरह के प्रभाव को झेलने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा सामने आई है। अब पात्र श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा देना है। इससे मजदूरों को रोजमर्रा के खर्च में राहत मिलेगी और जीवन स्तर बेहतर होगा। किशनगंज की महिलाएं जीविका के माध्यम से एक टी फैक्ट्री का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। यह फैक्ट्री, जिसका प्रबंधन और संचालन पूरी तरह से महिलाएं करती हैं, सालाना लगभग 1 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान लगा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 24.50 करोड़ रुपए की लागत से 50 ड्रोन खरीदे जाएंगे। ये ड्रोन भीड़ नियंत्रण, अपराध निगरानी, नदी क्षेत्रों में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाएंगे। हरिनगर चीनी मिल का 2025 से 26 पेराई सत्र शनिवार को समाप्त हो गया। मिल ने 1.35 करोड़ क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 1.29 करोड़ क्विंटल गन्ने की पेराई की। प्रबंधन ने सभी किसानों के गन्ने की खरीद सुनिश्चित की। इस बार रिकवरी दर लगभग 11% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से बेहतर है। सत्र 26 नवंबर से 7 मार्च तक कुल 101 दिनों तक चला। पटना में बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली 542 करोड़ रुपए की सुरंग की खुदाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। सीतामढ़ी की शैल देवी ने पति के निधन के बाद खेती की जिम्मेदारी संभाली। जीविका से जुड़कर उन्होंने ऋण लिया और कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया। जीरो टिलेज और मिश्रित खेती जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर वह सालाना 5 से 6 लाख रुपए बचाती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू में शामिल हो गए, जिससे 2 साल से चल रही अटकलें समाप्त हुईं। उनके पार्टी में आते ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की घोषणा के बाद उभरा असंतोष शांत हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 14 मार्च तक अपनी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में बिहार के 10 जिलों का दौरा करेंगे। वे सुपौल से यात्रा शुरू कर मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुरा जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की घोषणा की। पूर्वी चंपारण, अररिया, सारण, बेगूसराय और किशनगंज में नए थाना भवन व आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को 46.24 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिली है।
जीविका समूह की महिलाओं ने भागलपुर के रंगरा चौक प्रखंड में दहेज प्रथा के खिलाफ मिसाल कायम की है। दो अलग अलग मामलों में उनके हस्तक्षेप से बिना दहेज के शादियां संपन्न हुईं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने परिवहन विभाग से राशि जारी करने का अनुरोध किया है। यह पहल शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगी। भागलपुर में महिलाएं अब घूंघट से बाहर निकलकर नगर निगम के ई रिक्शा चलाकर घर घर से कचरा इकट्ठा कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी पिंकी, पुष्पा सहित 11 महिलाओं को 1 महीने का प्रशिक्षण देकर ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाया गया है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर स्नातक टीडीसी पार्ट 1, 2 और 3 के छात्रों के लिए एक और विशेष परीक्षा आयोजित करेगा। यह उन छात्रों को अंतिम अवसर देगा जिनके परिणाम लंबित हैं या जो पिछली विशेष परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए थे। राजनगर मोतीपुर सिजौल खैरा बांध तक 12 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण पर 58 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं आरके कॉलेज से भुवना उद्यान तक 2.10 किलोमीटर पीसीसी सड़क और नाला निर्माण पर 8.82 करोड़ रुपए लगेंगे। मुजफ्फरपुर जिला परिषद की बैठक में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए 5% वेतन वृद्धि को मंजूरी दी गई। अध्यक्ष रीना देवी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को तेजी लाने का निर्देश दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन और महिला चिकित्सकों की तैनाती पर भी जोर दिया गया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रविवार को पटना में जदयू में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगाए। पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत बगहा में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। कार्यपालक अभियंता आलोक अमृतांशु ने बताया कि पात्र उपभोक्ता अपने घरों पर निशुल्क सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल कम कर सकते हैं। औरंगाबाद से गया तक सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। 46 किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हुई है। 180 करोड़ की डीपीआर के बावजूद यह परियोजना 75 करोड़ रुपए में पूरी होगी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रविवार को पटना में जदयू में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगाए। बिहार में रेलवे फाटकों पर जाम की समस्या खत्म करने के लिए गंभीर प्रयास शुरू हो गए हैं। हाल ही में 83 नए रेलवे ओवरब्रिज आरओबी के निर्माण को मंजूरी मिली है। अगले वित्तीय वर्ष में 110 अतिरिक्त आरओबी बनाने की योजना है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है। बिहार के लाल ईशान किशन ने इस मैच में 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। बिहार में महिलाओं का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में बढ़ रहा है, जो 2026 से 27 तक 4.89% होने का अनुमान है। राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कारण बजट आवंटन भी बढ़कर 63,964 करोड़ रुपए हो गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी संस्कृत विद्यालयों और मदरसों के लगभग 5.97 लाख शिक्षकों को हर माह की पहली तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वेतन में देरी होने पर कार्रवाई होगी। बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव सुविधा बढ़ाने के लिए 416 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एपीएचसी को डिलीवरी पॉइंट में बदल रही है। इन केंद्रों पर आधुनिक उपकरण और एलडीआर बेड लगाए जाएंगे, जिससे गर्भवती महिलाओं को घर के पास ही सुरक्षित प्रसव मिल सके। नेपाल चुनाव में 35 वर्षीय बालेन शाह पहले मैथिल भाषी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इन चुनावों में भारत समर्थक मधेशी राजनीतिक दलों को गहरा झटका लगा, जबकि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव सहित कई मधेशी नेता चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने अपने पिता की 20 वर्षों की जनसेवा से प्रेरणा लेकर बिहार की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बांका में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अमरपुर और शंभूगंज में 2 शिक्षकों अरविंद कुमार और सुबोध कुमार सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू में शामिल हो गए, जिससे 2 साल से चल रही अटकलें समाप्त हुईं। उनके पार्टी में आते ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की घोषणा के बाद उभरा असंतोष शांत हो गया। समस्तीपुर के रोसड़ा में अगले वित्तीय वर्ष से जमीन के निबंधन शुल्क में 2-3 गुना तक वृद्धि होगी।
कुछ क्षेत्रों में 200% तक बढ़ोतरी संभावित है। यह बदलाव शहरी ग्रामीण विकास और बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण हो रहा है। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 9 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पटना समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 9 से 11 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार राजस्व विभाग ने राजस्व कर्मचारियों और अमीनों के लिए डिजिटल डायरी अनिवार्य की है। अंचलाधिकारी अब उनके दैनिक कार्यों की निगरानी करेंगे, आदेश देंगे और टिप्पणी दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य ने निशांत को बधाई देते हुए नीतीश कुमार पर परिवारवाद को लेकर तंज कसा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में हशक्त महिला समृद्ध बिहार कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें समाज कल्याण मंत्री ने 18 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाई, जिन पर महिला हेल्पलाइन की जानकारी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने जिला भू अर्जन विभाग को शेष 7.26 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अब जल्द ही प्रभावित रैयतों को मुआवजा मिलेगा। पुल को 31 मार्च तक चालू करने का लक्ष्य है, जिससे मुजफ्फरपुर में यातायात का दबाव कम होगा और दरभंगा NH से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। मुजफ्फरपुर के तुर्की स्टेशन के पास 2016 में रेलवे बेस कैंप पर हुए माओवादी हमले में अब न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। रेल पुलिस ने 44 माओवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का स्वीकृति पत्र विशेष कोर्ट में जमा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक नए सामाजिक बदलाव को दर्शा रही है। मेट्रो पायलट से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक बेटियां अपनी क्षमता साबित कर रही हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपनी पहली पत्नी नीलम देवी की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर उन्हें याद किया। उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने भी नीलम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के समापन से पहले 31 मार्च तक सभी जरूरी वित्तीय कार्य निपटाना महत्वपूर्ण है। मार्च के दूसरे पखवाड़े में कई बैंक छुट्टियों के कारण कामकाज प्रभावित रहेगा। अरवल जिले में पिछले साल 59 आग की घटनाएं हुईं, जिनमें से अधिकांश खरपतवार से संबंधित थीं। इस वर्ष भी 1 दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। जिले के 11 थानों में से केवल 5 के पास अग्निशमन वाहन है, जिससे आग बुझाने में देरी होती है और पीड़ितों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि विभाग त्वरित प्रतिक्रिया और पर्याप्त कर्मियों का दावा करता है। मुजफ्फरपुर में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन धीमी गति से चल रहा है। परीक्षकों की कमी और कॉपियों की अधिकता मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में बिहार न्यायिक अकादमी ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष समारोह आयोजित किया। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने न्यायिक सेवा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य लगातार 18 महीनों से मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में देश में पहले स्थान पर है। फरवरी 2026 में भी बिहार ने यह उपलब्धि बरकरार रखी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, जहां एक सीट पर मुकाबला तय है। महागठबंधन अपने उम्मीदवार की जीत के लिए रणनीति बना रहा है, लेकिन कांग्रेस की राजद को समर्थन पर चुप्पी पहेली बनी हुई है। भोजपुर जिले में राजस्व विभाग के कर्मचारी पिछले 17 दिनों से हड़ताल पर हैं। अब अंचलाधिकारी भी 9 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिससे राजस्व कार्य पूरी तरह ठप हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। उनकी सादगी, सफेद कुर्ता पायजामा और साधारण क्रॉक्स में ने कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड JDU की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके बाद वह पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत रविवार को पटना में जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस दौरान जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। इन परियोजनाओं से शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क और जल निकासी की समस्याओं का समाधान होगा, जिससे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी।
लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन 14 मार्च को बिहार लोक भवन में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू उन्हें शपथ दिलाएंगे। वे बिहार के 30वें राज्यपाल होंगे और 13 मार्च को पटना पहुंचेंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद रिक्त हो गया है। भाजपा नए सीएम की तलाश में है। इसी बीच लोजपा रामविलास ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई है। क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉ. अजय कुमार के निरीक्षण के बाद पीएचसी प्रभारी डॉ. निर्भय कुमार सिंह को तत्काल हटाकर डॉ. सुमित संस्कार को नया प्रभार सौंपा गया। स्थानीय विधायक की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई में अस्पताल में गंदगी और चिकित्सकों की अनुपस्थिति भी पाई गई। तेजी से बदलती जीवन शैली में ईयरफोन का अत्यधिक उपयोग युवाओं की सुनने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। पीएमसीएच की डॉ. प्रीति शर्मा के अनुसार 85 डेसिबल से अधिक आवाज में लंबे समय तक सुनने से कान की संवेदनशील कोशिकाएं स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। रेलवे ने राजगीर वाराणसी के बीच चलने वाली बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस 14,223 बता 14,224 का नंबर बदलकर 15,137 बता 15,138 कर दिया है। अब यह ट्रेन वाराणसी कैंट पर नहीं रुकेगी बल्कि सीधे बनारस मड़ुआडीह तक जाएगी। बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों में शमशान घाटों को मोक्षधाम में बदलने के लिए व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है। राज्य में अब तक 1125 घाटों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें गया जिला 294 घाटों के साथ सबसे आगे है। बीसीसीआई महिला अंडर 23 टूर्नामेंट में बिहार ने जम्मू कश्मीर को 119 रनों से करारी शिकस्त दी। जयपुर में खेले गए मैच में बिहार ने 314 रन बनाए, जिसमें अक्षरा गुप्ता 75 और यशिता सिंह 91 का अहम योगदान रहा। भारत नेपाल सीमा के भेड़ीहरवा गांव में ग्रामीणों ने एसएसबी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के नाम पर परेशानी और बारात की गाड़ी रोकने के विरोध में हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप था कि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति अब लिखित परीक्षा 160 अंक और साक्षात्कार 40 अंक के आधार पर होगी। राज्यपाल के आदेश से नया कानून ड्राफ्ट तैयार हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे ने गया जंक्शन के पुनर्विकास के कारण 21 मार्च तक राजगीर बनारस एक्सप्रेस 15,137 बता 15,138 का मार्ग परिवर्तित किया है। यह ट्रेन अब पटना आरा सासाराम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते चलेगी। बिहार विधानसभा में 24,000 से अधिक सरकारी आश्वासन लंबित हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने समीक्षा बैठक कर इन्हें पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से चल अचल संपत्ति का ब्यौरा तीसरी बार मांगा है। 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के आधार पर 15 फरवरी तक संपत्ति की जानकारी देने का निर्देश था। नवादा जिले के हिसुआ की रितिका पांडे ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 185वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। साधारण व्यवसायी पिता की बेटी रितिका ने तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की। पटना प्रशासन ने बिना पंजीकरण चल रहे 45 से अधिक निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इनमें 40 से अधिक बेड वाले अस्पताल शामिल हैं जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है या नवीनीकरण नहीं कराया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को नामांकन किया था। पार्टी नेताओं ने उन्हें इस पद पर निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं दी। बिहार में संभावित राजनीतिक पुनर्संरचना के बीच भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल तेज है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल जैसे प्रमुख दावेदारों की सक्रियता बढ़ी है। गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 28वीं पासिंग आउट परेड हुई। शनिवार को आयोजित इस समारोह में 281 जेंटलमैन कैडेट्स ने नव सैन्य अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल होने की शपथ लेंगे। औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 16वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। वहीं अनुज अग्निहोत्री ने परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसमें कुल 958 उम्मीदवार सफल हुए।